प्यारे बच्चों, आज हम हमारा नया टॉपिक करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मांग किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स में मांग, इच्छा, आवश्यकता तीनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, हम अर्थशास्त्र के हिसाब से करते हैं कि मांग किसे कहते हैं। मांग, देखिए मांग का अर्थ करवा रही हूँ। मांग किसी वस्तु की वह निश्चित मात्रा है जो निश्चित समय पर निश्चित कीमतों पर खरीदी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। फिर से देख लीजिए, मांग किसी वस्तु की वह निश्चित मात्रा है जो निश्चित समय पर निश्चित कीमतों पर खरीदी जाती है। देखो मैंने निश्चित वर्ड क्यों यहाँ पे यूज किया है, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो मांग अनुसूची होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिगत मांग अनुसूची, दूसरी बाजार मांग अनुसूची। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है। ये एक व्यक्ति से संबंधित होती है, जबकि बाजार मांग होती है कई व्यक्ति या बाजार में जितने भी लोग होते हैं उनकी मांगों का जोड़ होती है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत मांग अनुसूची, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई वस्तु की मात्रा जो दर्शाती है उसे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को, व्यक्तिगत मांग अनुसूची तालिका। प्राइसेस लिए मैंने, जिसको कि रुपयों में व्यक्त किया गया है। डिमांड यानी मांग लिए, जिसको इकाइयों में यानी यूनिट्स में दिखाया गया है। अब देखिए, जब प्राइसेस एक हैं तो जो ए व्यक्ति है वो 5 इकाइयाँ खरीद रहा है किसी वस्तु की, और जब दो कीमत हो जाती है बढ़कर तो वो चार उसकी इकाइयाँ खरीद रहा है मांग की। जब कीमत बढ़कर 3 हो जाती है तो 3 इकाइयाँ खरीद रहा है। जब कीमत बढ़कर 4 हो जाती है 2 इकाइयाँ खरीद रहा है। और जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है तो व्यक्ति क्या करते जाता है, जो मांगी गई मात्रा होती है उसे कम कर देते, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे हाई हो गए हैं। अब इसे मैंने चित्र द्वारा प्रस्तुत किया है। देखिए, जो ये y अक्ष है और इधर से x अक्ष है। y अक्ष पर मैंने कीमतों को लिया जो रुपयों में व्यक्त की गई है, और इधर डिमांड को लिया गया जो यूनिट्स के अंदर ली गई, यानी इकाइयों के अंदर ली गई है। आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5, जैसा कि टेबल में दिखाया गया था। मैंने प्राइसेस ले लिए हैं और x अक्ष पर मैंने मांग की मात्रा ले ली है। 5 4 3 2 1, किसी तरीके से 1 2 3 4 5। अब देखिए, जब कीमत 1 थी, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब कीमत 1 थी तो मांग कितनी थी, 5। यानी कि जब कीमत 1 थी तो मांग कितनी थी, 5 थी। जब कीमत बढ़कर 2 हो गई तो मांग कम होकर 4 हो गई। जब कीमत बढ़कर 3 होगी तो मांग और ज़्यादा कम होकर 3 होगी। और इस तरीके से मैंने इन बिंदुओं को मिला दिया, जो मुझे जो है वो मांग वक्र प्राप्त हो गया। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे बाजार मांग अनुसूची। मैंने पहले कहा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई वस्तु की मात्रा को दर्शाने वाली जो अनुसूची होती है, जो तालिका होती है, उसे हम बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे बाजार मांग अनुसूची बनाई है। प्राइसेस देखिए 1 2 3 4 5, ये वस्तु की कीमतें हैं। तो पहले डिमांड ऑफ ए पर्सन, मैंने एक व्यक्ति की मांग को लिया। यहाँ पे डिमांड ऑफ बी पर्सन, मैंने दूसरे व्यक्ति की मांग ली है। और इधर मैंने जो चौथा कॉलम बना है वो बाजार मांग का है। देखिए, पहला जो व्यक्ति है, जब कीमत 1 होती है तो 5 इकाइयाँ खरीदता है, जबकि जो बी व्यक्ति है वो 6 इकाइयाँ खरीदता है। तो टोटल कितनी होगी, 5 और 6 11, यानी कि 1 रुपये पर बाजार मांग कितनी हो रही है, 11 की हो रही है। दोनों को टोटल कर दिया ना मैंने, 5 और 6। ए व्यक्ति की मांग को भी ले लिया, बी व्यक्ति को भी की मांग को भी ले लिया, तो टोटल हो गया 11। देन जब कीमतें बढ़कर 2 हो जाती है, जो ए पर्सन है वो उस वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीद रहे हैं, जो बी पर्सन है वो उसकी 5 इकाइयाँ खरीद रहा है। तो टोटल कितनी बाजार मांग होगी, 4 और 5 9। इसी तरीके से ये मैंने आगे बनाया है। अब मैंने इसे चित्र पे ले लिया है। आप देखिए, मैंने y अक्ष पर मैंने कीमतों को रखा है, x अक्ष पर मैंने क्या रखा है, मांग को रखा, जो इकाइयों में व्यक्त की गई है, और जो कीमतें हैं वो रुपीस में व्यक्त की गई है। अब देखिए, जब कीमत 1 है तो मैंने कितनी बाजार मांग बताई थी, 11। देखिए पीछे मैंने इसे 11 ही बताई थी, 5 और 6 11 मैंने जोड़ दी थी। अब इसी तरीके से जब कीमतें 2 हो गई थी तो बाजार मांग कितनी थी, 9 थी। और इस तरीके से मैंने इन सारे बिंदुओं को मिलाकर बाजार मांग अनुसूची को यहाँ पर उतार दिया है। तो ये बाजार मांग तालिका हो गई है। तो आप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, तो इतना आप लोगों के लिए काम है। धन्यवाद, ध्यान से करना। नहीं समझ में आया तो मेरे पर्सनल नंबर पर क्वेश्चन डाउट्स को लिख देना। ओके, बाय, थैंक यू।